Hi everyone, welcome to my YouTube channel AD Commerce Classes. I hope guys this video is very helpful for you. So please subscribe my channel and click the bell icon for more videos. Today we have discussed circular flow of income to sector economy with financial market. And previous video we have discussed meaning of circular flow of a income and types of circular flow of a income. Today we have discussed circular flow of a income to sector economy with financial market में का स्ट्रक्चर क्या होता है और इसकी फंक्शनिंग क्या कैसे होती है। यहाँ से टू टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट एंड सेकेंड विदाउट फाइनेंशियल मार्केट। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिखा है टू सेक्टर इकोनॉमी। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कितने टाइप्स के होते हैं। तो सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी अंडर द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज फोर टाइप्स। फर्स्ट, हाउस होल्ड एंड सेकेंड फर्म एंड थर्ड गवर्नमेंट एंड फोर्थ इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर बात की गई है टू सेक्टर की है। इसका मतलब कि जो भी हम डायग्राम यहाँ पर स्टडी करेंगे, इसका मतलब जो भी डायग्राम यहाँ पर हम स्टडी करेंगे उसमें हम केवल टू सेक्टर पढ़ेंगे, हाउस होल्ड एंड फर्म। और हम इसी हाउस होल्ड और फर्म में अगर गवर्नमेंट को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो ये हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी हो जाएगी, क्लोज्ड इकोनॉमी हो जाएगी। अब यहाँ पर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। अब यहाँ पर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इसमें इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब कि जब हमारे देश की इकोनॉमी का कोई भी रिलेशन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी से ना हो, देयर इज़ अ नो रिलेशन बिटवीन डोमेस्टिक टेरिटोरी एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंट्री आर इकोनॉमी, उसको हम बोलेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी। जब हम फॉरेन कंट्री को भी इंक्लूड कर लें, जब फॉरेन कंट्री इंक्लूड होगी इस मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी में, इसका मतलब कि फॉरेन कंट्री के साथ जो हमारा रिलेशन है, चाहे वो इकोनॉमिक रिलेशन है या फिर कल्चरल रिलेशन है, तो क्या होंगे, जब इंक्लूड हो जाएंगे तो अब हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी ना होकर हमारी इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी हो जाएगी। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट। तो हम हाउस होल्ड और फर्म इन्हीं टू सेक्टर के बीच में स्टडी करेंगे कि जो इनकम का फ्लो है वो किस रूप में हो रहा है। तो यहाँ पर पहला आपका क्या है, हाउस होल्ड, एंड सेकेंड आपका क्या है, फर्म। पहले हम दोनों की फंक्शन की बात कर लेते हैं। पहला तो हाउस होल्ड क्या होता है कि जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि हाउस होल्ड जो है ऑनर होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, और ये क्या करता है, ऑनर के साथ साथ गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने का काम करता है। पहला तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऑनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और दूसरा आपका क्या हो जाता है, कंज्यूमर ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, कंज्यूमर ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। और फर्म और प्रोडक्टिव फर्म के भी दो तरीके से काम करता है। क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब जो हमारा फर्म है वो प्रोडक्शन करता है गुड्स एंड सर्विसेज का, गुड्स एंड सर्विसेज का। और जब यही सर्विसेज प्रोड्यूस हो जाता है, मतलब फाइनली बन जाता है, तो उनको क्या करता है, वो मार्केट में सेल कर देता है। तो हमने यहाँ पे दो सेक्टर मेंशन किया है, हाउस होल्ड एंड फर्म। अब हम आपको किसी भी चीज़ को रटाने की कोशिश नहीं करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ समझना क्या है, देखने में इसका जो फिगर है, डायग्राम है, वो बहुत टफ है, बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको, बट ये बिल्कुल भी टफ नहीं है।
हम यहाँ क्या करेंगे, अपनी पिछली वीडियो में रियल फ्लो और मनी फ्लो पढ़ा था। रियल फ्लो में फिजिकल फ्लो होता है और मनी फ्लो में मॉनेटरी फ्लो होता है, नॉमिनल फ्लो होता है, या फिर हम इसको इनकम फ्लो भी कहते हैं। हम उन्हीं दो डायग्राम को यहाँ पे अटैच कर देंगे हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी इन टू सेक्टर इकोनॉमी विद द फाइनेंशियल मार्केट तैयार हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। हमने आपसे कहा था कि जो हाउस होल्ड होता है वो ऑनर होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। तो हम पहला काम क्या करेंगे, तो हम पहला काम रियल फ्लो को इसमें अटैचमेंट कर देंगे। तो यह समझिए कि किसी भी हाउस होल्ड के पास मनी नहीं है, वस्तुएं और सेवाएं, तो वो उसको कंजप्शन के लिए नहीं है। तो वह क्या करेगा, किसी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करने के लिए अपने फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज को बनाएगा। तो हाउस होल्ड क्या करेगा, अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को फर्म में इम्पोज करेगा। हम यहाँ पर लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज हम यहाँ पे लिख देंगे। और फर्म इन रिटर्न क्या करेगा, ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। तो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज, हम यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज लिख देंगे। और वो जो रियल फ्लो का डायग्राम था हमने यहाँ अटैचमेंट किया है। तो रियल फ्लो की मीनिंग क्या होती है, इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर्स सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड द करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। तो हमने यहाँ पे रियल फ्लो का फिगर जो है अटैच कर दिया है। तो हम अब मनी फ्लो पे चलते हैं। तो हम मनी फ्लो के डायग्राम को इसमें अटैच कर देंगे। जब मनी फ्लो को अटैच करेंगे तो सबसे पहले उसमें क्या होता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अगेंस्ट उसके लिए वह फैक्टर पेमेंट करेगा। तो इसका मतलब ट्रांसफ़र फैक्टर पेमेंट फ्रॉम इनटू हाउस होल्ड। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फैक्टर। तो हम यहाँ पे पहले जानते हैं कि फैक्टर पेमेंट होता क्या है हमारा, वेजेस एंड रेंट एंड थर्ड इंटरेस्ट एंड फोर्थ प्रॉफिट। और ये फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज हमारे क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज हमारे होते हैं लेबर एंड लैंड, कैपिटल, इंटरप्रेन्योरशिप। तो इसको फैक्टर पेमेंट मिल जाएगा। तो वह क्या करेगा, अपने कंजप्शन प्रोसेस को खर्च करेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो हमें करना क्या है, तो यहाँ पर हमारा मनी फ्लो का फिगर बन गया है। तो हमें करना क्या है, तो रियल फ्लो एंड मनी फ्लो के फिगर को इसमें अटैच कर देना है। अब बात आती है विथ फाइनेंशियल मार्केट। इसका मतलब अब लोग क्या करेंगे, चाहे वह हाउस होल्ड को चाहे वह फर्म को जितना भी इनकम वह अर्न करता है, उस इनकम को कुछ न कुछ पार्ट वह फ्यूचर प्लानिंग के लिए वो क्या करता है, सेव करता है। मतलब कि फ्यूचर प्लानिंग के लिए या फिर बच्चों की दवा के लिए, मेडिकल के लिए वह सेव कर लेता है। कहाँ सेव करता है, अपने घर में सेव करेगा तो चोरी हो जाएगी। तो वो क्या करता है, फाइनेंशियल मार्केट का सहारा लेता है। तो यहाँ पर सेविंग लिखा जाएगा। तो हाउस होल्ड क्या करता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेविंग विथ फाइनेंशियल मार्केट। और इस सर्कल में लिख देंगे फाइनेंशियल, इस सर्कल। तो फिर हाउस होल्ड क्या करती है, अपने कुछ अर्निंग इनकम को मतलब उसका कुछ पार्ट बचा लेती है और उसे फाइनेंशियल मार्केट में सेव कर लेती है। तो यहाँ पर लिखेंगे सेविंग। और अपनी ज़रूरत पर क्या करेगी, वह फाइनेंशियल मार्केट से बोरोइंग का भी सहारा ले लेगी। तो यहाँ लिखेंगे हम बोरोइंग।
तो जो प्रोसेस हाउस होल्ड ने किया सेम प्रोसेस फर्म भी करेगा। तो फर्म क्या करेगा, अपने गुड्स को प्रोड्यूस करेगा, उसको सेल करेगा। सेल करने के बाद जो भी इनकम उसे मतलब इनकम करेगा, उसका कुछ न कुछ हिस्सा वह फाइनेंशियल मार्केट में सेव कर देता है। अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करने के लिए या कैपिटल लॉस हो गया उसकी रिकवरी निकालने के लिए, तो फर्म क्या करेगा, फाइनेंशियल मार्केट से बोरोइंग का भी सहारा लेता है। जब वो सेव करेगा तो यहाँ पर सेविंग लिख देंगे, और जब वो इससे मतलब इसको हेल्प चाहिएगी, बोरिंग का सहारा मतलब लेना होगा, या इसका जब मतलब कि जब कैपिटल लॉस हो गया और उसको रिकवरी करना है, तो ये बोरोइंग का सहारा लेगा। तो ये हमारा हो गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर इकोनॉमी विथ फाइनेंशियल मार्केट। ये जो हमारा इनकम रियल फ्लो है एंड मनी फ्लो, दोनों का फिगर अटैचमेंट करके ही हम मतलब विथ फाइनेंशियल मार्केट तैयार किए हैं। प्लीज़ इसे रटने की कोशिश ना करिएगा, फिगर की हेल्प से ही आप मीनिंग बना सकते हैं। थैंक यू।